हेलो एवरीवन, दिस इज़ वहीद फ्रॉम टाइटेको। तो इस वीडियो में हम अपने फॉर्म की बाकी जो सेटिंग थी उसको देखते हैं। इसमें है एक्शंस आफ्टर सबमिट, कि जब सबमिट हो जाए हमारा फॉर्म तो क्या होना चाहिए। देखिए, फॉर्म तो काफ़ी तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं फॉर्म। जब हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, किसी भी वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो हमें अपना फर्स्ट नेम इंटर करना होता है, लास्ट नेम इंटर करना होता है, अपना पासवर्ड इंटर करना होता है, अपना ईमेल, अपनी बर्थडे, अपना जेंडर और कितना कुछ हमें इंटर करना पड़ता है। वो भी एक फॉर्म ही होता है। ठीक है। इसी तरह कुछ लॉगिन के फॉर्म्स होते हैं। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको अपना ईमेल और अपना पासवर्ड इंटर करना होता है। वो भी एक फॉर्म होता है। इसी तरह ये जो कॉन्टैक्ट के लिए फॉर्म होता है, ये भी एक फॉर्म होता है। तो फॉर्म काफ़ी तरह के होते हैं। इसी तरह कुछ फॉर्म होते हैं जो कि बुकिंग के लिए होते हैं। कोई फॉर्म्स होते हैं जो कि अपॉइंटमेंट के लिए होते हैं। कुछ अपना जैसे कि सीट रिजर्व करने के लिए होते हैं, या अलग अलग तरह के अलग अलग कामों के लिए फॉर्म्स होते हैं। तो अभी ये पूछ रहा है कि ये जो आपने फॉर्म बनाया है, ये जब सबमिट हो जाए, जब इस बटन पे लोग क्लिक करें तब क्या होना चाहिए, वही बताए ना। तो यहाँ पे हमने सेट करना है कि ये फॉर्म सबमिट होने के बाद क्या हो। अभी देखिए, इधर दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप किसी को बंद करना चाहें तो इधर से क्लिक करके ये उसको क्लोज कर दें तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। जब आपने कोई फॉर्म, कोई एक्शन ऐड करना है, एक्शन आफ्टर सबमिट, सबमिट होने के बाद क्या एक्शन हो, तब आपने इधर प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने से आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस आएंगे, देखें। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है कलेक्ट सबमिशंस। अगर मैं इसको चेक कर दूं, मतलब कि इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, देखिए नीचे एक और ऑप्शन आ गया कलेक्ट सबमिशंस का। अगर मैं इसको इधर से क्लोज कर दूं, देखिए वो ऑप्शन गायब हो गया। इसी तरह अगर मैं इधर से ईमेल वाला सिलेक्ट करूं तो नीचे ईमेल का एक ऑप्शन आ गया। ये देखें। अगर मैं ईमेल को इधर से बंद कर दूं तो ईमेल वाला ऑप्शन खत्म हो गया। इसी तरह बाकी जितने भी हैं, जिसको मैं सिलेक्ट करूंगा उसका ऑप्शन आ जाएगा, उसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो अभी देखिए, मैंने पहला सिलेक्ट किया कलेक्ट सबमिशन। ये करता क्या है? ये करता ये है कि कलेक्ट सबमिशन से ये होगा, जब कोई हमारा फॉर्म सबमिट करेगा ना, सबमिट करने के बाद उसकी जो भी डिटेल उसने इंटर की होंगी अपनी, वो सेव कर देगा। सेव कर लेगा कहाँ पे? एलिमेंटर में, ये सबमिशन में, यहाँ पे, इस जगह पे। अभी जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में सबमिट किया था फॉर्म, वो शायद इधर शो भी हो रहा हो। देख लेते हैं शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये देखें, ये हमने एंटर किया था wahid@gmail.com, तो वो हमें शो हो रहा है। यहाँ पे हमें पता भी चल रहा है कि नेम इंटर नहीं हुआ हुआ, मैसेज भी इंटर नहीं हुआ हुआ, सिर्फ ईमेल इंटर किया था उसने, तो वो हमें इधर शो हो रहा है। और इस जगह पे हमें डिटेल्स शो हो रही हैं उसकी, कि किस तारीख को उसने ये फॉर्म सबमिट किया था। तो मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा था वो मैं इस तारीख को कर रहा था, और साथ में टाइम भी शो हो रहा है। और इसी तरह यूज़र नेम शो हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं। और ये उसका जो यूज़र एजेंट होता है, ये ब्राउज़र्स के होते हैं, ये आपको छोड़ दें, आप इसको, ये आपके काम की है ही नहीं वैसे भी। लेकिन बताने का मकसद है कि कलेक्ट सबमिशन से उसकी जो सबमिशंस हैं वो कलेक्ट हो जाती हैं, इस जगह पे आके सेव हो जाती हैं सबमिशंस में, एलिमेंटर में, सबमिशंस में। ठीक है। अभी देखिए, इधर एक ही शो हो रही है ना, जो कि हमने पहले आपको दिखाई भी थी। देखिए एक ही शो हो रही है। जब कोई और आएगी वो इसके नीचे शो हो जाएगी, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इसी तरह ये शो होती रहेंगी कलेक्ट सबमिशन से। तो अगर मैं इसको बंद कर दूं फिलहाल, और इसकी जगह पे मैं सिलेक्ट करूं ईमेल, इसका मतलब है कि जब कोई सबमिट करेगा तो ईमेल जाएगी। किसको जाएगी ईमेल? जो हमारा एडमिन है, जो हमारी वेबसाइट का ऑनर है ना, एडमिनिस्ट्रेटर है। फॉर एग्जांपल इसमें मैं हूँ, इस वेबसाइट में एडमिनिस्ट्रेटर मैं हूँ, तब मुझे ईमेल जाएगी। जैसे कि ये मेरा ईमेल भी लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको ईमेल जाएगी। फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट पे लोग आते हैं, ठीक है,
वो मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पे लोग आके अपना नेम इंटर करेंगे, ईमेल इंटर करेंगे, मैसेज इंटर करेंगे, जो भी मुझसे वो कहना चाहते हैं, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो मुझे ईमेल पहुंच जाएगी कि भाई आपसे किसी ने कॉन्टैक्ट किया है। तो ये भी इस तरह का भी फॉर्म अपना सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ईमेल एंटर कर लें। वैसे तो आपके पास पहले से आ रहा होगा क्योंकि आपने जो ईमेल अपने वर्डप्रेस में एंटर किया हुआ है ना अपनी प्रोफाइल में, तो वही ईमेल इधर आ रहा होगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके नीचे आ रहा है सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट वही है जो ईमेल का सब्जेक्ट होता है। अगर आपने किसी को ईमेल सेंड की है पहले कभी, तो उसमें सब्जेक्ट होता है ये, तो ये वही सब्जेक्ट है कि न्यू मैसेज फ्रॉम फलाना ढिमकाना जो भी। इसके नीचे आ रहा है मैसेज। मैसेज में लिखा हुआ कि ऑल फील्ड्स। ऑल फील्ड्स का मतलब है कि जितने भी फील्ड्स वो सबमिट करेगा, सारी फील्ड्स आपको शो होंगी अपने मेल में। ठीक है, बाकी ये नीचे जो मेल की सेटिंग्स होती हैं, मतलब कि फ्रॉम किसकी तरफ से ईमेल आया है, किस नाम से ईमेल आया है, और इस तरह रिप्लाई किस ईमेल पे करना है, और इस तरह बाकी सारी चीज़ें। और उसके साथ जो मेटा डेटा है, मतलब उसके साथ जो इंफॉर्मेशन जाएगी, कौन कौन सी जाएगी, मतलब किस डेट को सबमिट हुआ, किस टाइम पे सबमिट हुआ, किस पेज पे ये फॉर्म था जहाँ पे ये सबमिट हुआ। इसी तरह यूज़र एजेंट जो आपको मैंने पहले बताया, इस तरह रिमोट आईपी आईपी एड्रेस जो होता है, इस तरह क्रेडिट, ये सारी चीज़ें भी साथ में आपको अपने मेल में शो होंगी। ठीक है, इस तरह नीचे है सेंड एज, कि आपने इसको HTML में सेंड करना है या प्लेन में सेंड करना है। HTML में इसके साथ जो कुछ अगर डिजाइनिंग हो, अगर हो तो वो भी जाएगी, मतलब कि स्टाइलिंग वगैरह जो होती है HTML की, टैग्स वगैरह जो भी होते हैं, BR वगैरह, HTML जिसको आती है उसको पता होगा। तो उस तरह आपने सेंड करना है, या प्लेन मतलब सिंपल जो एक टेक्स्ट फॉर्म में सेंड करना है ईमेल, तो वो आपकी मर्जी है। जो मर्जी से सेट करते हैं, मर्जी है आपकी। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इससे नेक्स्ट अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।